विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर विकास रंजन सर विकास सर this point of विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, to Vikas Ranjan sir for giving me direction. उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेज की या प्री रिकॉर्डेड सेशंस की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सेलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएसई 2026 और 2027 के लिए एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच होगा 1-on-1 मेंटरशिप के साथ। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और विकास से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट अस मेक यू अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। Hello everyone, my name is Akash Kark. I have secured All India Rank 5 in UPSC Civil Services Examination 2024. My optional subject was Sociology and I am a Computer Science graduate from Guru Gobind Singh Indraprasth University and I graduated in 2022. So regarding choosing an optional, I would say first of all, if you have a graduation in the subject, then definitely you can go for it. Technical subjects like physics, mathematics, etc., they are doing very good. And if you are able to master them, then there is a very high probability that you will score very good marks. But if the subject is not there, like in my case, मेरे केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यूपीएससी के सिलेबस में कभी था नहीं, तो मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया। सो बाय चूजिंग सोशियोलॉजी मेरा एक रीज़न ये था कि सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे जब मैंने उसे पढ़ा, और मोस्टली ऐसी चीज़ें थी जो आप अपने आसपास देखते हैं, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। अदर देन दैट, अगर आपका जो इंटरेस्ट बने, प्लीज़ गेट इनटू दैट सब्जेक्ट और एक दो क्लासेस लीजिए, अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, एंड इफ़ यू आर एबल टू फाइंड इट एंड एट एनी पॉइंट दैट इफ़ यू सीम कि यार ये ऑप्शनल नहीं हो रहा, दैट आई शुड चेंज द ऑप्शनल, सो आई वुड से सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए सब कुछ बिफोर चेंजिंग एन ऑप्शनल, बिकॉज यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई वुड से कि अपना ऑप्शनल बहुत आराम से चूज़ करिए एंड टेक योर टाइम वाइल चूजिंग द ऑप्शनल। Regarding my book list and my resources for my optional subject, I would say कि I followed Praveen Pandey sir. I was in his classes, so my major resource was his class notes only. Other than that, the printed notes that were provided to me by Dishti IS, so that was my major resource. And other than that, I followed one reference book. You must be aware, like if you are a sociology student, it is Nitin Sangwan IS. He is IS, and the book is very good for sociology optional students. And other than that, for value addition, I would say that you should go for test series, because in test series in solutions many times you get certain questions that you might not be aware of, so that also boosted my value addition to a very great extent. And other than that, my optional, I kept my resources very limited. It is all about that you do multiple revisions rather than going for more and more books and more resources and not revising the same. And regarding the same, keep your resources limited, keep it concise, have your own notes. If you are fond of making notes, then definitely it will help you in revision. एंड फाइनली शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना अच्छा आपका रिकॉल होगा एग्ज़ाम वाले दिन, उतना अच्छा आप आंसर लिख पाएंगे। सो रिगार्डिंग कि आपको अपना ऑप्शनल कब शुरू करना चाहिए, आई वुड से कि जब आप अपने जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्लीज़ स्टार्ट योर ऑप्शनल। तभी से आप अपना ऑप्शनल को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करिए, बिकॉज अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ और उसके बाद जब मेंस की बारी आएगी तब मैं ऑप्शनल करूँगा, तो it will become very difficult for you to complete the syllabus, because optional requires a good amount of time and a good amount of dedication from your end. So अपना optional start करिए। and regarding answer writing, please start writing answer, मतलब डेली का आप भले ही एक आंसर लिखिए, दो आंसर लिखिए, बट प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स को अपने आंसर्स दिखाइए, अपने टीचर्स को अपने आंसर्स दिखाइए, दे विल प्रोवाइड यू विद वैल्यू एडिशन, दे विल प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस that you need while writing your answers. So that is one of the major thing that you have to do. And other than that, regarding test, आपको टेस्ट कब लिखने स्टार्ट करने चाहिए, प्रेफरेबली इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स से 2-3 महीना पहले तक आपको ऑप्शनल के आंसर्स लिखने चाहिए,
और अगर हो सके तो थोड़े से टेस्ट आप दीजिए, भले ही शॉर्ट टेस्ट दीजिए 10 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का, नॉट फुल लेंथ टेस्ट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गिव फ्यू टेस्ट सो दैट इफ़ आफ्टर प्रीलिम्स यू विल हैव अ एज ओवर अदर्स, बिकॉज आपने पहले ही बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कि रिगार्डिंग हाउ मच टाइम आपको अपने ऑप्शनल को देना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि जब आप अपने जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्लीज़ मतलब अगर आप जीएस को 3-4 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आप अपने ऑप्शनल को भी दीजिए, बिकॉज इन द मेंस ऑप्शनल इज़ द डिसाइडर अलॉन्ग विद ऐसे पेपर। अगर आपका ऑप्शनल और ऐसे अच्छा जाता है मेंस के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपका रैंक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज जीएस में जो डिफरेंस होता है द डिफरेंशियल इज़ नॉट वेरी लार्ज, बट ऑप्शनल एंड ऐसे ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इफ़ यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंशियल हियर देन डेफिनेटली यू विल हैव अ एज ओवर अदर्स। तो रिगार्डिंग आंसर राइटिंग मैं ये कहूँगा सोशियोलॉजी में आपको थिंकर्स कोट करना ज़रूरी है और आपको स्टडीज़ कोट करनी पड़ेगी, बट मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ डोंट ओवर डू इट। अगर आप स्टडीज़ कोट कर रहे हैं या फिर अगर आप थिंकर्स को कोट कर रहे हैं देन इट कैन डेफिनेटली बी अ सपोर्टिंग मटीरियल, बट यूपीएससी के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको एक पॉइंट तक लेके जाएगी, उसके बाद आपको अपना पर्सपेक्टिव भी ऐड करना पड़ेगा। तो इफ़ योर पर्सपेक्टिव इज़ बैक्ड बाय गुड आर्ग्यूमेंट्स देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड आंसर्स। एंड रिगार्डिंग एनालाइजिंग योर आंसर्स, दैट हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, सबसे पहले तो अपना कोई पीयर ग्रुप अगर आपका है तो आपस में एनालाइज करिए अच्छे से और एक दूसरे के पॉइंट्स को रिफाइन करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए। अदर देन दैट हैव योर टीचर्स टेक अ लुक एट योर आंसर्स, तो दे विल प्रोवाइड यू विथ सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट नॉट बी नोइंग, और आप कैसे आंसर लिख सकते हैं और कैसे आंसर आपको नहीं लिखना चाहिए, तो दैट विल ऑल्सो बी अ मेजर बेनिफिशियल। और अदर देन दैट प्लीज वॉच टॉपर कॉपीज, लाइक मैनी फ्री रिसोर्सेज आर देयर, तो आपको एक समझ आता है कि हाउ टू एक्चुअली राइट एन आंसर, तो दैट आंसर इज वेरी मच क्लोज टू वॉट अ पर्सन माइट हैव रिटन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल। तो एक बारी उन आंसर्स को देखिए, अपने आंसर्स को कंपेयर करिए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को आता तो मैं क्या लिखता इसमें, एंड अगर आपको कोई लगे कि वैल्यू एडिशन मेरा हो रहा है तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। तो ये आंसर राइटिंग एनालिसिस के लिए आपका हो जाएगा। एंड फाइनली रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, व्हेन वन शुड जॉइन टेस्ट सीरीज, तो आई वुड से प्रेफरेबली आप अपने प्रीलिम्स से 1-2 महीना या 3 महीना पहले कम से कम 1-2 टेस्ट दे दीजिए, so that you are comfortable or you have a certain level of confidence that I have a grasp over my optional. And once you clear the prelims examination, take any test series but please stick to one test series, मतलब एक टेस्ट सीरीज लीजिए पर उसे कंप्लीट करिए, उसके आंसर्स को अच्छे से पढ़िए, अपनी वैल्यू एडिशन करिए, अपना गाइडेंस लीजिए कि मैं आंसर्स कहाँ और अच्छे अपने लिख सकता हूँ, डायग्राम्स कहाँ ऐड कर सकता हूँ, फिगर्स कहाँ ऐड कर सकता हूँ, मुझे थिंकर्स कहाँ ऐड करने हैं, कोट्स कहाँ ऐड करने हैं, स्टडीज़ कहाँ ऐड करनी है। तो ये सब आपको एक टेस्ट सीरीज में, इफ़ यू राइट 10-15 टेस्ट बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन, और अगर आप रेगुलरली अपना ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन योर वैल्यू एडिशन। रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, आई वुड से कि कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हेल्प करेगी, दे विल प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस, दे विल प्रोवाइड यू विद द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू पुट योर एफर्ट्स और आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बट एंड में आप ये कहूँगा कि प्लीज़ एक कोचिंग पे रिलाय आप नहीं कर सकते, बिना सेल्फ स्टडी के ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो प्लीज़ अपना जितना टाइम आप कोचिंग में दे रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग 2 hours 2.5 hours टू कोचिंग, प्लीज़ इंश्योर कि आप उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी को भी दें, भले ही वीकेंड्स पे दें या फिर अपने हॉलीडेज़ पे दें, कभी भी दें। बट आफ्टर द कोचिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक बारी कोचिंग ख़त्म हो गई तो आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो गई उस सब्जेक्ट की। असली लड़ाई कोचिंग के बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, और एक बार ही आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गए, वो आपको सेल्फ स्टडी से ही पता चलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत महंगी है एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, तो अगर आप करोल बाग में रहते हैं या ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ आर अवेलेबल इन बल्क, यू कैन गो, यू कैन बाय देम, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। And there are certain programs, they are very affordable programs that are being run by many institutions, they will provide you with very good guidance at very low cost. तो प्लीज़ अगर आपको कोई बहुत अच्छा लगे that if you get to know about such courses, तो you can enroll with them, or you can have some mentors, you can talk with people who have cleared the exam or with the teachers that if you might be in contact with, तो that will definitely help you. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाके ही वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देनी है एंड यू हैव टू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़।
दैट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आप चाहें तो आपको सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है. देयर आर very good people on Telegram who have cracked this examination and they are providing guidance to everybody who wants it. तो आप उनके साथ कनेक्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने आंसर्स एक दूसरे को दिखाइए, तो डैट विल ऑल्सो हेल्प यू. सो मेरा एंड में यही कहने का मतलब ये है कि कोचिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नेसेसरी नहीं है. आप सेल्फ स्टडी से भी, और अगर आपके गाइडेंस अच्छी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अदर देन ऑप्शनल, अपने जीएस के एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करिए. ऑप्शनल और ऐसे पे आपको फोकस करना है, स्पेशली अप टू 3 months बिफोर योर प्रीलिम्स. ऐसे आपको धीरे धीरे आप जब जीएस पढ़ेंगे तो एंड में आपको ऐसे लिखने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होगा. तो ऐसे इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू. अगर आप चाहें तो वो प्रीलिम्स के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल स्टार्ट राइटिंग 1 essay अ वीक, तो डैट विल हेल्प यू. एंड अदर देन दैट ऑप्शनल का मैंने आपको बता ही दिया है. Please start as early as possible so that you have an edge over others, and please don't wait for the results of your prelims to start with the optional subject. That will not work for you. और other than that, एक बारी मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन को अगर आपको सक्सेसफुली सेल थ्रू करना है. तो बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन. अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आप ये एग्ज़ाम बहुत आराम से क्रैक कर लेंगे. सो आई वुड से कि अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट है एंड आप पहली बारी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंटेंट या फिर अपने रिसोर्सेज पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यही चीज़ें पढ़नी है. प्लीज़ डोंट डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेज कि दैट यू आर गोइंग आफ्टर एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. वंस यू डिसाइड कि मेरे को ये रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, देन प्लीज़ स्टिक टू इट. और जैसे मैंने बताया, टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन करिए और टॉपर कॉपीज से अपनी वैल्यू एडिशन करिए. दैट विल हेल्प यू. एंड रिगार्डिंग कि एक आंसर आपका कितने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए या पेपर का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि ऑप्शनल का पेपर जीएस के पेपर से कंपैरेटिवली आपको कम लिखना होता है. तो आप कोशिश करिए कि अगर एक 10 मार्कर क्वेश्चन आपका आता है, दैट यू आर एबल टू कंप्लीट इट विद इन 6 to 7 minutes. दैट इज़ अबाउट 2 pages. एंड यूपीएससी के पेजेस कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं रादर देन दी A4 साइज शीट्स दैट वी यूज़. तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट. और अगर कोई 20 मार्कर है, 3 pages का क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 10 minutes. और अगर आपको कोई एक ईजी क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को 8 मिनट में भी लिख लेंगे. तो ये जो 2 मिनट आपके बचेंगे, ये आप किसी ट्रिकी क्वेश्चन में या फिर जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आप वो वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा. जब आप टेस्ट लिख लेंगे, जब आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर लेंगे, तो उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ. तो उसके लिए प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग एज सून एज पॉसिबल. और अदर देन दैट, अगर आपको लगे कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके पास वीडियोज़ हैं, आप कंसल्ट करिए. मैंने आपको पहले ही बताया, टेलीग्राम चैनल्स हैं बहुत सारे लोगों के जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है. दे प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस, दे विल प्रोवाइड यू विद द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. तो उनके साथ कनेक्ट करिए एंड दे विल गाइड यू वेरी वेल, आई बिलीव. सो गाइज, मैं एंड में यही कहूँगा, विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट, ऑल वेरी वेरी बेस्ट, कि अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो आप इस जर्नी को क्रैक करके ही आगे निकले. एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, पर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. आप एक बार ही सोचिए और कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करिए, एंड डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा. ऑल्सो थैंक यू फॉर द DKT Delhi Knowledge Tech. They have provided me with a very good opportunity and a platform to connect with you people. So anyhow, you can reach me through my socials also if you want to, and you can reach out with the team also. If possible, we will also have another session, another video for you. Wish you all a very, very best. Thank you.